आज की इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। बिल्कुल सही कहा, तहलका मचा रखा है। मतलब आप सोशल मीडिया खोलिए और हर तरफ सिर्फ एक ही चर्चा है। हाँ, धुरंधर द रिवेंज। हाँ, धुरंधर द रिवेंज का नया धमाकेदार ट्रेलर, जो कि सच में बहुत इंटेंस है। बहुत ज्यादा इंटेंस है। और आज हम इसको ना थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। और इस चर्चा के लिए हमने एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, पिंक विला और हिंदुस्तान टाइम्स की जो डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं, हाँ, उनके ट्रेलर ब्रेकडाउन्स को अपना आधार बनाया है। बिल्कुल, क्योंकि इन सोर्सेज ने इस 2 मिनट की वीडियो के हर एक फ्रेम को बहुत डीपली खंगाला है। तो चलिए इसको अनपैक करते हैं, देखते हैं कि इन विजुअल्स के पीछे क्या कहानी छिपी है। पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात यहाँ क्लियर करनी होगी। हाँ, वो न्यूट्रलिटी वार्निंग देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए इस ट्रेलर में हिंदू, मुस्लिम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और राष्ट्रवाद जैसे काफी सेंसिटिव पॉलिटिकली चार्ज्ड। हाँ, पॉलिटिकली चार्ज डायलॉग्स हैं। तो हम शुरुआत में ये बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि ये चर्चा सिर्फ ट्रेलर की कहानी और सिनेमा के नजरिए से हो रही है। एग्जैक्टली हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या ट्रेलर के बयानों का समर्थन नहीं करते। हम बस स्ट्रिक्टली न्यूट्रल रहकर इन सोर्सेज की जानकारी श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और ये क्लैरिटी होना बहुत लाजमी भी है, क्योंकि जब सिनेमा इतने भारी मुद्दों को छूता है ना, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत आसान हो जाता है। हाँ, और इसी न्यूट्रल नजरिए के साथ अगर हम देखें तो एक ट्रेलर कैसे दर्शकों के दिमाग के साथ खेलता है, ये बहुत दिलचस्प है। मेरी राय में यहाँ सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल टूल यही होता है। ट्रेलर सिर्फ रैंडम सीन्स का कोलाज नहीं होता, है ना। वो पुरानी यादों को ताज़ा करता है, नए सवाल पैदा करता है। और धुरंधर थे रिवेंज का ट्रेलर इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। बिल्कुल, और ये साइकोलॉजिकल गेम ट्रेलर के पहले ही सेकंड से शुरू हो जाता है, जहां वो फ्लैशबैक दिखाया गया है। हाँ, वो पहली फिल्म के हाईजैकिंग सीन का एक बहुत ही खौफनाक फ्लैशबैक। अंधेरा छाया हुआ है और बैकग्राउंड में एक आतंकवादी का डायलॉग गूंजता है, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, जो कि इंस्टेंटली एक टेंशन क्रिएट कर देता है। पिंक विला ने अपने ब्रेकडाउन में इसके तुरंत बाद जो स्क्रीन पर होता है उसको एब्सोल्यूट मैडनेस कहा है। और मैं मानती हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम इस शुरुआत को थोड़ा एनालाइज करें तो ये पुरानी फिल्म के उस डार्क और हैवी मूड को वापस लाने की कोशिश है। हाँ, उस मिशन की याद दिलाना जो हमजा ने पहली बार शुरू किया था। और इससे दर्शकों को समझ आ जाता है कि लड़ाई किस लेवल की होने वाली है। बिल्कुल, और अगले ही सीन में टेंशन टॉप गियर में चली जाती है। शान माधवन का कैरेक्टर, हाँ, अजय सान्याल जो हमजा का हैंडलर है, वो आतंकवादियों से घिरा हुआ है, बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है, और आतंकवादी लगातार देश का अपमान कर रहे हैं। और जैसे ही वो एक लाइन क्रॉस करते हैं, बूम, हाँ, एक धमाकेदार एंट्री होती है। रणवीर सिंह यानी हमजा, जिसका असली नाम जसकिरत अली मजारी है, उसकी एक इतनी वाइल्ड एंट्री होती है ना कि मतलब वो अकेले ही सबको ढेर कर देता है। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये कि जसकिरत अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, वो पहले चुपचाप काम करने वाला एक अंडरकवर स्पाई था, पर अब सोर्सेस का मानना है कि वो एक किलिंग मशीन बन चुका है। एक किलिंग मशीन, एक पैशनेट पेट्रियट, जो कि अब बदला लेने के लिए पूरी तरह से रैम्पेज पर निकल पड़ा है। पर यहाँ एक सवाल है। क्या? मतलब एक अंडरकवर स्पाई का काम तो शैडोज में रहना होता है ना। हाँ, तो अचानक से इतनी तबाही मचाना, सारे आम गोलियां चलाना, ये उसके नेचर के खिलाफ लगता है। एग्जैक्टली। क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं है? ये पॉइंट काफी वैलिड है और यही फिल्म की कहानी की गहराई को दर्शाता है। तो क्या अब वो एक रोग एजेंट बन गया है? सोर्सेस का इशारा इसी तरफ है कि वो अब अपने उसूलों पर चल रहा है। उसे अब किसी से छुपना नहीं है, बल्कि दुश्मनों को एक क्लियर मैसेज देना है। अच्छा, एनडीटीवी के आर्टिकल ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात पॉइंट आउट की है, पाकिस्तान के लियारी वाले हिस्से के बारे में। हाँ, ट्रेलर की कहानी हमें सीधा लियारी की सड़कों पर ले जाती है, जहां पहली फिल्म में बलोच गैंग लीडर रहमान दकैत मारा गया था, अक्षय कुन्ना का कैरेक्टर। बिल्कुल, और उसकी मौत के बाद से एक पावर वैक्यूम आ गया वहां। लायरी में बिल्कुल अफरा तफरी है और ट्रेलर एक सवाल उठाता है, अब लायरी का नया नेता कौन होगा? और तभी जो विजुअल्स आते हैं स्क्रीन पर, ओहो, वो विजुअल एस्थेटिक्स तो बस माइंड ब्लोइंग है। बारिश से भीगी सड़कें, अंधेरी गलियां, धुआं, और वो रेड रेन वाला शॉट। हाँ, वो शॉट जहां हमजा के आसपास लाल रोशनी और खून जैसी बारिश हो रही है, और वो स्लो मोशन कट्स जिसने सबको दीवाना कर दिया है। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें
तो ये सिर्फ एस्थेटिक के लिए नहीं है। तो इसका क्या डीपर मीनिंग निकलता है? ये डार्क फ्रेमिंग और विजुअल स्टाइल डायरेक्टली हमजा के अंडरवर्ल्ड बॉस बनने के सफर को दिखाती है। मतलब वो अब अपना क्राइम सिंडिकेट खड़ा कर रहा है। हाँ, वो अब छुप नहीं रहा, वो सामने से अपना क्रिमिनल एम्पायर बना रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो इंसान सिस्टम साफ करने गया था वो खुद माफिया डॉन बन रहा है। बिल्कुल। और जब आप इतने बड़े डॉन बनेंगे तो दुश्मन भी उतने ही खतरनाक होंगे। इस बार पुलिस और मिलिट्री सीधा इन्वॉल्व है। अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल नए और खतरनाक मेन विलन के रूप में आए हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत पावरफुल लग रहा है। और साथ में संजय दत्त की भी वापसी हो रही है स्पंज चौधरी असलम के किरदार में। अब ये थोड़ा ट्रिकी है कि वो एली हैं या दुश्मन। पर ये तय है कि लड़ाई अब सड़क के गुंडों से आगे बढ़कर सीधे सिस्टम के खिलाफ है। इन सब एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए हमें फ्लैशबैक्स भी मिलते हैं, जहां आवाज आती है जसकिरत सिंह रंगी, ट्रेन टू बी अ किलिंग मशीन। हिंदुस्तान टाइम्स ने नोट किया है कि फिल्म में ट्रेनिंग और अजय सन्याल के फ्लैशबैक्स पक्का होंगे, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेंगे। पर एक सेकंड, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। उस कॉमेडी एलिमेंट की वजह से, है ना? हाँ, मतलब इस डार्क और वायलेंट ट्रेलर में अचानक से एक कॉमिक लाइन आती है, यलीना जमाली और जमील जमाल का आना। सारा अर्जुन और राकेश बेदी के कैरेक्टर्स। जमील जमाल का वो डार्क ह्यूमर वाला डायलॉग, तुम्हारी बतखें सफेद हैं, यानी योर बटक्स आर व्हाइट। इसने इतने इंटेंस माहौल में थोड़ी हंसी तो जरूर ला दी। मैं यही सोच रहा था कि इसकी क्या जरूरत थी। असल में ये रिलीफ जरूरी होता है ताकि दर्शक लगातार वायलेंस से नम ना हो जाएं। और इससे अगले एक्शन सीन का इम्पैक्ट और बढ़ जाता है। बिल्कुल। वैसे सपोर्टिंग कास्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दानिश पांडे और गौरव गेरा, अश्विन धर और सौम्या टंडन को भी कंफर्म किया। गौरव गेरा जैसे कॉमेडी एक्टर को इस सेटअप में देखना अलग होगा। और सारा अली खान के कैमियो की भी अफवाहें चल रही हैं, जो दिखाता है कि फिल्म कितनी ग्रैंड है। ग्रैंड तो इसका साउंड डिजाइन और म्यूजिक भी है। सभी सोर्सेज ने उस अग्रेसिव लाउड साउंड को हाईलाइट किया है। बॉम्बे रॉकर्स का वो गाना आरी आरी, उसका जो स्लो डाउन हेवी बेस रीमिक्स बनाया गया है, वो पूरी तोड़फोड़ को एक मास बॉलीवुड ओवर द टॉप फील दे रहा है। इस तरह के हेवी बेस से ऑडियंस एक एड्रेनलिन रश फील करती है। और इस बैकग्राउंड स्कोर के बीच वो वॉर क्राई गूंजती है। हौसला, ईंधन, बदला लगातार बजता रहता है। और फिर आता है ट्रेलर का सबसे बड़ा पंच लाइन। हमजा कहता है, अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। ये डायलॉग तो बस इंटरनेट पर छा गया है। एनडीटीवी ने इसको रात, फ्यूरी एंड वायलेंस का नाम दिया है। लेकिन सिर्फ वायलेंस नहीं, मुझे लगता है इसके पीछे काफी डीपली पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। मैं अग्री करती हूँ। एक अंडरकवर एजेंट होने का एक बोझ होता है, गुप्त जीवन और अपनी पहचान खोने का दर्द। ये ट्रेलर के शोर शराबे के पीछे का असली दर्द हो सकता है। तो अगर इस सब को समेटें इस डीप डाइव के एंड की तरफ, तो ये सिर्फ एक रिवेंज एक्शन मूवी नहीं है। यह हाइपर नेशनलिज्म और जियोपॉलिटिक्स को एक लोन वुल्फ रिवेंज ड्रामा में बदलने की कहानी है, जहां एक अकेले इंसान का गुस्सा पूरे नेशंस का गुस्सा बन जाता है। पर इस चर्चा से एक बहुत बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल सामने आता है कि क्या होता है जब एक स्पाई पूरी तरह मास्क पहन लेता है। बिल्कुल, हमजा एक वक्त पर एजेंसी का आदमी था, पर अब वो ल्योरी का नया बादशाह बन गया है, अंडरवर्ल्ड का हिस्सा। तो सवाल ये छोड़ना है कि जब कोई खुफिया एजेंट दुश्मन को खत्म करने के लिए पूरी तरह से एक अपराधी और डॉन की जिंदगी अपना लेता है, तो क्या एक वक्त के बाद उसकी अपनी असली पहचान हमेशा के लिए मिट नहीं जाती? और जब मास्क ही चेहरा बन जाए तो एक देश की खुफिया एजेंसी अपने ही बनाए उस राक्षस को कैसे काबू में रखेगी जो अब किसी दूसरे देश का भविष्य तय करने का दावा कर रहा है?